के हाथों कितने डॉलर में बिका पाकिस्तान, इंडिया से मैच पर क्या सीक्रेट डील हुई, पाकिस्तान की नौटंकी पर ऐसी छीछा लेदर देख के आप हंसी नहीं रोक पाइएगा। कल से पाकिस्तान की जो बेइज्जती हो रही है वो नॉन स्टॉप हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान काम ही ऐसा करता है कि पूरी दुनिया हंसती है उस पर। पहले तो बड़ी अकड़ में पाकिस्तान ने कहा था कि वर्ल्ड कप, बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। फिर बोला कि वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के पीएम तक ने ऐलान कर दिया, और हमने आपको तब भी पाठशाला में कहा था कि 2 कौड़ी का देश है, देखिएगा यू टर्न मारेगा। और अब वही हुआ, मारा भाई लोगों ने यू टर्न, और वर्ल्ड कप भी खेलेगा, इंडिया से भी खेलेगा, और वो सब करेगा जो इनसे कहा जाएगा। यानी बांग्लादेश को एक साइड में रख दिया, वो बेचारा बाहर बैठा, वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा। पैसे दिखाए गए इसको पाकिस्तान के सामने, जैसे ऐसे आप हड्डी लटकाइए तो जानवर आता है, वैसे इनको पैसा दिखाइए दौड़े दौड़े आते हैं दो मिलाते हुए। कहा जा रहा अंदर अंदर कुछ डॉलर में बेच दिया इन्होंने अपना मुस्लिम भाईचारा। अब दुनिया हंस रही है, पाकिस्तान की पब्लिक माथा पीट रही है। सब पाकिस्तान को लेकर यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने थूक के चाटने का काम किया है। इतने दिनों तक ड्रामा कौन बात का किए जी, जब डॉलर देख के एकदम से लाट टपका देते हो। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, बांग्लादेश को धोखा दिया, लोग खुद कह रहे हैं। ये बातें हम नहीं, पाकिस्तान की पब्लिक कह रही है। यानी आप सोचिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार की खुद पाकिस्तान तक में छीछा लेदर हो रही है। आईसीसी के सामने जिस तरह से पाकिस्तान ने सरेंडर किया वो हैरान करने वाला भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत ही यही है भाई। वो तो हालांकि दिखाने के लिए नौटंकी लेकर मैं बैन से नहीं डरता, लेकिन चंद डॉलर में पलट गया। पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, अंदर ही अंदर क्या हुआ यह समझाऊंगा, लेकिन बुरी तरह से कैसे इसने मात खाई, दुनिया क्या कह रही है, पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, क्यों कहा जा रहा है, वो दिखाऊं। उससे पहले इस बेइज्जती का एक ट्रेलर देखिए। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं भाई कि थूक के चाट लिया है पाकिस्तान। आप देखिए कि कल तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकड़ दिखा रहा था, कह रहा था कि हम किसी से नहीं डरते, हम बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़े हैं, वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी की सारी एकड़ी एक दिन में निकल गई। लाहौर में कल आईसीसी, पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लोगों के बीच बैठक हुई, और इसके बाद अब पाकिस्तान का यह स्टैंड है कि वो T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मैच होना है। पाकिस्तान ने मैच खेलने के लिए कुछ शर्तें रखी थी, लेकिन आईसीसी से पाकिस्तान को ढेले भर का कुछ नहीं मिला। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतने दिनों तक अपनी पब्लिक को सिर्फ बाइकआउट का चूरन चटाया। शहबाज शरीफ तक ने कहा कि भारत से पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। वही सरकार अब कह रही है कि बैठक और दोस्त मुल्कों के अनुरोध के बाद पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को निर्देश देती है कि वो 15 फरवरी 2026 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का अपना निर्धारित मैच खेलने मैदान पर उतरे। गजब यूटर्न है भाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात की कोई कीमत ही नहीं है। कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की कि नहीं आपको खेलना चाहिए तो हम खेल रहे हैं। अरे सीधे बताओ ना, तुमको नहीं समझ में आ रहा था कि अब कैसे थोड़ी भी इज्जत बचाने के लिए क्या करें, कैसे बोलें कि हम खेलेंगे, नहीं तो मेरा डॉलर चला जाएगा। तो बोलो कि तुमने कहा बांग्लादेश को कि यार एक चिट्ठी लिख दो कि आप लोग खेलिए, तो हम उसी के बहाने घुस जाएंगे। पाकिस्तान की पब्लिक यही सब देख के भड़की हुई। पब्लिक मूर्ख है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। वो अपनी ही सरकार और क्रिकेट बोर्ड को जमकर कोस रही है। भले ही पाकिस्तानी ये कहें कि आईसीसी ने उनकी बातों और उनके कंसर्न को मान लिया है, लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से कुछ नहीं मिला। आप देखिए कि पाकिस्तान ने शर्तें क्या रखी थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने शर्त रखी थी कि भारत पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज। आईसीसी ने कहा कि नहीं, हम कैसे इंडिया को बोलेंगे कि तुम खेलो बायलैटरल, इंडिया खेल भी नहीं करेगा। आईसीसी ने कहा कि हमारे हाथ में ही नहीं है। फिर हैंडशेक प्रोटोकॉल लागू किया जाए, यह डिमांड खारिज कर दी गई। आईसीसी ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं कि हैंडशेक करना ही है। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश त्रिकोणीय सीरीज की मांग की गई, आईसीसी ने इसको भी नामंजूर कर दिया। टीम इंडिया इस साल बांग्लादेश का दौरा करे, इस मांग को भी आईसीसी ने खारिज कर दिया। यानी ये पूरा प्रयास कर रहे थे कि कैसे इंडिया से ज्यादा मैच खेलने कि और डॉलर मिल जाए। आईसीसी ने कहा कि भक्त जो कह रहे हो खेलो ना, नहीं तो जो दे रहे हैं डॉलर वो भी ले लेंगे। तो आ गए ये लोग औकात पे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह जताया जा रहा है कि आईसीसी ने पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ाने की बात मान ली, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और मीडिया वाले ही कह रहे हैं कि ये मुश्किल लग रहा है, ये हो ही नहीं सकता। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 400-500 डॉलर में पीसीबी बिक गया है। पाकिस्तान ने यू टर्न लिया और वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने को तैयार हो गया। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर मौज ली। ऐसे ऐसे मीम बनाए जा रहे हैं कि लोग हंसी के मारे पेट पकड़ ले रहे हैं। जैसे ये मीम देखिए, इसमें मोहसिन नकवी सरेंडर कर रहा है, सामने जय शाह बैठे हैं, बगल में राजीव शुक्ला खड़े दिख रहे हैं।
पीछे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह भी दिख रहे हैं। एक और मीम देखिए, इसमें मोहसिन नकवी किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और कैप्शन में लिखा कि ये सरेंडर करने की आदत हो गई है अपन को। एक और मीम है जिसमें जय शाह की तस्वीर बनी है और लिखा है कि बॉयकॉट से काम नहीं चलेगा, अभी तो फाइन भी लगेगा, और जो कुत्ता है उसके गले में पाकिस्तान का झंडा है। सबसे मजेदार तो एक मीम है जिसमें ड्राइवर बने मोहसिन नकवी अपने मालिक को बता रहे हैं कि एक गलती हो गई है। देखिए जरा ये वायरल वीडियो। ट्रक पलटा पड़ा, कह रहा मालिक थोड़ी सी गलती हो गई। वैसे तो ये मजाक की बात है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आईसीसी के संभावित एक्शन से बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि आप देखिए कि आईसीसी पाकिस्तान के साथ क्या कर सकता था। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने पर पाकिस्तान को 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर 300 करोड़ से ज्यादा का भारी जुर्माना लग सकता था। पीसीबी को 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेशन फीस का भी नुकसान उठाना पड़ सकता था। आईसीसी पाकिस्तान के सालाना रेवेन्यू 285 करोड़ रुपए को भी फ्रीज कर सकता था, जिससे पाकिस्तान को अपने खिलाड़ियों को सैलरी देने में भी मुश्किल आ सकती थी। इसके अलावा पीएसएल के संचालन को लेकर भी पाकिस्तान के सामने दिक्कतें आ सकती थी। इतने पैसे के लिए तो पाकिस्तान जो है वो गली क्रिकेट खेलने को तैयार हो जाता। वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से जब इस बारे में पूछा गया कि तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मोहसिन नकवी कह रहे थे कि पाकिस्तान किसी की धमकी से नहीं डरता। ये मोहसिन नकवी ये बोलते हुए कि हम डरते नहीं है, खुद ही हंस रहा है। इसको भी अंदर अंदर पता है कि इसका क्या हाल है। लेकिन कैसा देश है बॉस, हर बार ऐसे बेइज्जती कौन सहता है? कैसे लगता होगा इसके देश के लोगों को, मैं तो ये सोचता हूँ। खैर वो लोग भी शायद इसके आदी हो चुके हैं कि अब बेइज्जती होना उनकी किस्मत में। पीछे बगल वाला भी हंस रहा है देख के कि मोहसिन नकवी कैसे झूठे बोल रहा है कि हम नहीं डरते। खैर पाकिस्तान का इलाज तो हो गया है, लेकिन अब आपके इलाज की बात। 4 नंबर से लेकर 10 नंबर लाने वाले भी क्या डॉक्टर बनेंगे? नीट पीजी में क्या गजब हो रहा है कि पब्लिक परेशान है। मेडिकल की सीट भरने के लिए ऐसा काम, लोग क्यों बोले डॉक्टर के पास जाने से डर लगेगा? अब इसका चैप्टर। पिछले कुछ समय से इस देश में मेडिकल एजुकेशन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मेरिट की कोई वैल्यू है कि नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी है कि माइनस नंबर लाने वालों को भी डॉक्टर बनाने की सनक सवार है? और अगर इस तरह से डॉक्टर तैयार किए जाएंगे, क्या कोई इस तरह से ऐसे डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने जाएगा? ये सारे सवाल फिर से इसलिए खड़े हो रहे हैं कि उस नए बवाल से, जो नया बवाल नीट पीजी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद हो रहा है। यह मामला पहले से ही कोर्ट में है, लेकिन आप देखिए कि 4 नंबर 10 नंबर लाने वालों को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीटें मिल गई। ऐसे ऐसे लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने वाले हैं जिनके नंबर सुनकर माथा पकड़ लीजिएगा कि अगर ये डॉक्टर बन गए तो क्या ही करेंगे। यह सब तब हुआ है जब नीट पीजी क्वालिफाइंग कट ऑफ में भारी कटौती की गई, जिसके चलते सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीटों पर बेहद कम स्कोर में एडमिशन दिया जा रहा है। कम नंबर के बाद भी जिन सीटों पर दाखिला मिल रहा है उसमें हाई रिस्क क्लिनिकल स्पेशलिटी भी शामिल है। यह तो सीधे सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ करने जैसा है, लोग कह रहे हैं, जिसका नए सिरे से विरोध शुरू हो गया है। नीट पीजी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग में जो हो रहा है उससे पूरा देश हैरान है। आप देखिए कि कट ऑफ काफी कम करने के बावजूद कई कैंडिडेट्स को सिर्फ 1-2 मार्क्स पर ऐसे डिपार्टमेंट्स में सीट मिल गई जिन डिपार्टमेंट में काम करना बहुत रिस्की होता है। जैसे रोहतक के एक सरकारी मेडिकल संस्थान में एमएस ऑर्थोपेडिक्स की सीट 4 नंबर लाने वाले ओबीसी उम्मीदवार को मिल गई। वहीं दिल्ली के एक प्रमुख मेडिकल कॉलेज में एमडी एमएस गायनेकोलॉजी में 44 अंकों पर ओबीसी उम्मीदवार का दाखिला हुआ है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही जनरल सर्जरी की सीट 47 अंक पर भर दी गई। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में ओबीसी उम्मीदवार का 10 अंक लाने पर दाखिला हो गया। एनाटॉमी की सीट एसटी उम्मीदवार को 11 अंक लाने पर अलॉट हो गई। बायोकेमिस्ट्री की सीट पर -8 अंक लाने वाले एसटी उम्मीदवार को एडमिशन दे दिया गया। 800 में से -12 नंबर लाने वाले ओबीसी कैंडिडेट को फिजियोलॉजी में एमडी की सीट अलॉट हुई है। नेगेटिव स्कोर वाले 2 और कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल सीट पक्की कर ली है। माइनस में नंबर लाने वाले एमबीबीएस डॉक्टर इसलिए स्पेशलिस्ट बन पा रहे हैं या बनने के राह पर चल रहे हैं क्योंकि एनबीईएमएस ने परसेंटाइल ही इतना गिरा दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद 18,000 से ज्यादा पीजी सीटें खाली रह गई। इसके बाद एनबीईएमएस ने जो किया आप वो देखिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल 50 से घटाकर 7 कर दिया। यानी पहले 800 में से कट ऑफ स्कोर 276 था, उसको घटा के 103 कर दिया गया। वहीं जनरल पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए
45 की जगह केवल 5 परसेंटाइल मानक तय किया गया। इसका कट ऑफ स्कोर 255 से घटकर 90 हो गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाला है SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के परसेंटाइल, जिसे 40 से घटाकर 0 परसेंटाइल कर दिया गया, जिसके बाद इसका स्कोर कट ऑफ 235 से गिरकर -40 रह गया। राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद पहले ही हंगामा हो रहा था। जब नियमों में बदलाव किए गए तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया कि कटौती मेडिकल PG की सीटें भरने के लिए की गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सीटों को भरने की होड़ में क्वालिटी से समझौता न कीजिएगा। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या 0 या नेगेटिव मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देने से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस जारी कर दिया है और यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए न्यूनतम स्टैंडर्ड निर्धारित होना चाहिए। भाई, अजीब तर्क दिया जा रहा है कि सीटें खाली रह जाती, इसलिए हमने कितने भी नंबर आए तो एडमिशन दे दिया, और फिर कहा जा रहा है कि अभी तो एडमिशन दिया है ना, डॉक्टर बना थोड़ी है, वहां तो नंबर लाएगा तो बनेगा। अरे भाई, जिसको 4 नंबर आ रहा है उसका आप समय भी बर्बाद कर रहे हैं, साल भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, और आप जो उसको मदद कीजिएगा वो टैक्स पेयर के पैसे से ना कीजिएगा। 4 नंबर वाला कितना ऐसा लड़का होगा बॉस, या 10 नंबर लाने वाला या 44 लाने वाला, कि वो फाइनल में जब डॉक्टर बनेगा जाकर तो एकदम तूफानी बन जाएगा। देश के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता जाएंगे उससे इलाज कराने। सीटें भरने की यह होड़ मेडिकल प्रोफेशन के न सिर्फ स्तर को गिराएगी, बल्कि कम नंबर लाकर भी अहम विभागों में एडमिशन लेकर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेंगे उनसे मरीजों पर आफत नहीं आएगी, लोग पूछ रहे हैं। कम स्कोर के बाद भी एडमिशन देने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट करने की काबिलियत सिर्फ एंट्री स्कोर से तय नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, सुपरविजन और एग्जिट एग्जाम से पक्का किया जाएगा, और कोर्स के दौरान परफॉर्मेंस की निगरानी के लिए इंस्टीट्यूशन भी जिम्मेदार होते हैं। तो भाई, यही नियम सब जगह कर दीजिए, हर जगह कर दीजिए ना भाई। आप UPSC में भी लोगों को दे दीजिए कि कम से कम भी लाओगे तो हम देंगे। अभी तुम IAS बने थोड़ी हो, जब IAS बनोगे तब हम तुम्हारा देखेंगे कि तुम्हारा क्वालिटी ठीक है कि नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? और सरकारी कॉलेजों में आप उसको आर्थिक मदद दीजिएगा, वो पैसा कहां से आएगा? हवा से आएगा, और कल को वो नहीं बन पाएगा, उसका समय बर्बाद हुआ, उसका पैसा बर्बाद हुआ, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हुआ, कौन भरेगा? लेकिन चल रहा मामला, कोर्ट तक कह रहा है कि ये कैसे स्टैंडर्ड बनेगा। सीट भरना, भर दीजिए सीट, उसके बाद बेड भर दीजिएगा जब लोगों का इलाज नहीं होगा। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, जिसमें आज के सवाल कि भगवान शिव के 8 पुत्र थे, तो भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के अलावा 6 कौन है? सोचा है कभी? आज इसके बारे में बताओ। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है, और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय, लेकिन कितनों को पता है कि भगवान शिव के 2 नहीं 8 पुत्र थे, और एक पुत्री का भी जिक्र मिलता है कई जगह, यानी कुल 9 संतानों की बात कही जाती है। आज इनके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल शिव जी के कुल 8 पुत्र हैं, जिनका जिक्र विभिन्न पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। भगवान शिव के पुत्र केवल भौतिक संतान ही नहीं, बल्कि शिव जी के शक्तिपुंज, गुणों और कार्यों के भी प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव के 8 पुत्र जो माने जाते हैं, उनके नाम हैं कार्तिकेय, गणेश, अयप्पा, अंधकासुर, भूमा, श्रृंगी, एकपद और महाकाल भैरव। मान्यता है कि अयप्पा का जन्म मोहिनी यानी विष्णु जी के मोहिनी रूप और शिव जी के मिलन से हुआ। केरल के सबरीमाला मंदिर में उनकी भव्य पूजा होती। मान्यता है कि अंधकासुर का जन्म भगवान शिव का पसीना जब धरती पर गिरा तो उससे हुआ, जिसे हिरण्याक्ष ने पाला। कुछ तांत्रिक और आगमिक ग्रंथों में भूमा को शिव के तप से उत्पन्न हुआ एक पुत्र माना गया है। कुछ ग्रंथों में यह वर्णन है कि एक समय शिव ने तप से एक पुत्र उत्पन्न किया, जिनका नाम श्रृंगी था, जो एक ऋषि बने। एक पद रुद्र शिव का एक विशेष रूप, विशेष तांत्रिक रूप है, और इसे कुछ परंपराओं में उनका पुत्र कहा गया है। यह रूप भैरव तत्व से जुड़ा हुआ है। शिव से उत्पन्न हुए उग्र रूप भैरव